आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ तृप्ति। बिहार के नीतीश सरकार के लिए विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ा राजनीतिक झटका सामने आया है, जब 51 नगर निकाय के उप मुख्य पार्षद ने सामूहिक रूप से इस्तीफा देने का निर्णय लिया। यह घटना नीतीश सरकार के खिलाफ बढ़ते विरोध और सरकार की नीतियों में असंतोष को स्पष्ट संकेत देती है। उप मुख्य पार्षदों का कहना है कि उन्हें जनता के वोटों से निर्वाचित होने के बावजूद कोई वास्तविक अधिकार नहीं दिया गया और उनके पास सिर्फ कागजों पर ही पद है। इस इस्तीफे के पीछे की वजहों और राजनीतिक परिणामों पर गहरा ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि यह घटनाक्रम राज्य की राजनीति में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है। उप मुख्य पार्षदों के सामूहिक इस्तीफे के पीछे सबसे बड़ी वजह बिहार सरकार की नीतियों से असंतोष और उप मुख्य पार्षदों को दिए गए असीमित अधिकार हैं। आपको बता दें कि इन पार्षदों ने यह आरोप लगाया है कि बिहार सरकार ने नगर निकाय चुनाव में पहली बार जनता के वोटों से मुख्य पार्षद, मेयर और उप मुख्य पार्षद, डिप्टी मेयर का चुनाव करवाया था, लेकिन इसके बाद सरकार ने जो नए नगर निकाय नियम लागू किए उसके तहत मुख्य पार्षदों को सभी अधिकार सौंप दिए, जबकि उप मुख्य पार्षदों को जनहित में कोई कार्य करने का अधिकार नहीं दिया गया। उप मुख्य पार्षदों का कहना था कि उन्हें जनता का समर्थन से चुना गया, लेकिन उन्हें सरकार द्वारा कोई अधिकार नहीं दिया गया, जिससे उनके पद की वैधता पर सवाल उठने लगे हैं। उनका कहना था कि वे सिर्फ कागजों पर ही पद पर बैठे हैं और वास्तविक कार्य क्षमता से वे बिल्कुल वंचित हैं। इस असंतोष को लेकर उप मुख्य पार्षदों ने नगर विकास और आवास मंत्री जीवेश कुमार से मुलाकात की और इस इस्तीफे का फैसला लिया। आपको बता दें कि यह कदम एक राजनीतिक मुद्दा बन चुका है, क्योंकि इसने बिहार सरकार की नीतियों के खिलाफ व्यापक असंतोष को उजागर किया है और मोकामा के कन्हैया कुमार, जो कि उप मुख्य पार्षदों के इस समूह का हिस्सा रहे हैं, उन्होंने इस इस्तीफे की वजह को और स्पष्ट किया। कन्हैया कुमार ने कहा कि 2022 में हुए नगर निकाय चुनाव में पहली बार मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव सीधे जनता के वोटों से किया गया था, जो कि एक ऐतिहासिक कदम था, लेकिन नए नगर निकाय नियमों में मुख्य पार्षदों को सभी अधिकार सौंपने और उप मुख्य पार्षदों को नकारा करने की नीति ने इस चुने हुए प्रतिनिधियों को शक्तिहीन बना दिया। कन्हैया कुमार ने यह भी बताया कि यह स्थिति उप मुख्य पार्षदों के लिए निराशाजनक और अन्यायपूर्ण थी और इन उप मुख्य पार्षदों ने साफ तौर पर कहा कि वे नीतीश सरकार की नीतियों से नाखुश और बार बार नियमों में बदलाव की अपील करने के बावजूद सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। उनका कहना है कि सरकार की नीतियों के कारण उन्हें ठगा हुआ महसूस हो रहा है और उन्होंने भविष्य में बड़े आंदोलन की योजना बनाने की चेतावनी दी है। उप मुख्य पार्षदों का आरोप था कि उन्हें जनता का विश्वास और समर्थन मिलने के बावजूद उनकी शक्ति को कमजोर कर दिया गया और यह स्थिति राज्य के विकास और प्रशासनिक कार्यों में भी बाधा डाल रही है। उप मुख्य पार्षद संघ ने चेतावनी भी दी है कि यदि सरकार ने अपनी नीतियों में बदलाव नहीं किया तो आने वाले दिनों में और भी उप मुख्य पार्षद इस्तीफा दे सकते हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि एनडीए यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के उम्मीदवारों का विरोध भी करेंगे, जो सरकार के खिलाफ उनका असंतोष और बढ़ा सकता है। इस बयान से यह बात तो साफ है कि इस आंदोलन का दायरा केवल उप मुख्य पार्षदों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह राज्य की राजनीतिक धरातल पर व्यापक असर डाल सकता है। बिहार में उप मुख्य पार्षदों का सामूहिक इस्तीफा नीतीश सरकार के लिए एक बहुत बड़ा राजनीतिक झटका हो सकता है और खासकर विधानसभा चुनाव के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह घटना न केवल सरकार की नीतियों के खिलाफ बढ़ते असंतोष को दिखा रहा है, बल्कि यह एक सशक्त विरोध के रूप में भी ले सकती है। उप मुख्य पार्षदों के इस्तीफे के बाद राज्य की जनता इस मुद्दे को एक धोखाधड़ी के रूप में देख रही है और यह सरकार की छवि पर बुरा असर डाल सकता है। हालांकि विधानसभा चुनाव से पहले इस तरह का विरोध एनडीए सरकार के लिए परेशानी का कारण बन सकता है और बिहार में जहां एक ओर महागठबंधन और कांग्रेस के खिलाफ विपक्षी दल लामबंद हो रहे हैं, वहीं इस इस्तीफे से नीतीश सरकार के भीतर के विरोध और असंतोष को भी बल मिल सकता है। हालांकि इस घटनाक्रम ने विपक्ष को एक नया मुद्दा दिया है जिसका वह चुनावी प्रचार में इस्तेमाल कर सकता है और यह घटनाएं राज्य की राजनीति को आगामी चुनाव में प्रभावित भी कर सकती है और चुनावी रणनीतियों पर इसका असर पड़ सकता है। हालांकि बिहार के नगर निकायों के उप मुख्य पार्षदों का सामूहिक इस्तीफा नीतीश कुमार के सरकार के लिए एक गंभीर राजनीतिक चुनौती साबित हो रहा है और यह न केवल सरकार की नीतियों के खिलाफ बढ़ते असंतोष का प्रतीक है, बल्कि आगामी विधानसभा चुनाव में इसके दूरगामी प्रभाव भी हो सकते हैं।
सरकार को इस असंतोष का समाधान शीघ्रता से निकालने की आवश्यकता है, अन्यथा यह राजनीतिक घटनाक्रम और विरोध आंदोलन सरकार के लिए समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। आपको बता दें कि उप मुख्य पार्षदों के इस सामूहिक इस्तीफे ने यह तो स्पष्ट कर दिया है कि बिहार में सत्ता की कुर्सी पर बैठे दलों को अपनी नीतियों में सुधार करने की जरूरत है ताकि वे जनता का विश्वास बनाए रख सके। तो हालांकि ऐसी खबरों के लिए जुड़े एक न्यूज़ 24 के साथ दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।